हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। यहाँ पे आपको बॉलीवुड मूवीज़ एंड हॉलीवुड मूवीज़ के सबटाइटल के जरिए आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। और यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप कोई से भी लेवल पर हो, बिगनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, एडवांस लेवल पर हो, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। यहाँ पे आप एक एक वर्ड का मीनिंग सीख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नथिंग नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यू मीन टू से दैट, यू मीन टू से मतलब तुम्हारा मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब है कि, ठीक है। यू मीन टू से दैट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि, दैट मतलब कि। यू कॉल्ड टू से नथिंग, तुमने बुलाया। टू से मतलब कहने के लिए। नथिंग मतलब कुछ नहीं कहने के लिए बुलाया। तुमने कुछ नहीं कहने के लिए बुलाया। यू मीन टू से दैट तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने कुछ भी नहीं कहने के लिए यहाँ बुलाया है, ठीक है। ये सेंटेंस का अर्थ निकलता है, ध्यान करिएगा। नो, आई मीन और फीलिंग्स नहीं, आई मीन मतलब मेरा मतलब, और फीलिंग्स मतलब हमारी भावना, ठीक है। और फीलिंग मतलब हमारी भावना। आई नेवर थॉट वी वुड गेट क्लोज लाइक दिस सो सून। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था या कभी नहीं सोचा कि यहाँ पे दैट नहीं है तो कोई नहीं, आप खुद की तरफ से लगा सकते हैं हिंदी में। वी वुड गेट क्लोज, गेट क्लोज मतलब होता है करीब आना, पास आना। तो वी वुड गेट क्लोज, हम इतने पास आएंगे। लाइक दिस मतलब इस तरह से। सो सून मतलब इतनी जल्दी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से करीब से मिलेंगे इतनी जल्दी। सो सून मतलब होता है इतनी जल्दी। वट यू मीन बाय गोट क्लोज, क्या मतलब है तुम्हारा पास आने से। वट यू मीन मतलब बाय होता है क्या मतलब है, इसको अब लिख लो। वट यू मीन मतलब क्या मतलब है तुम्हारा बाय गोट क्लोज, पास आने से। मी विद यू, मेरा तुम्हारे साथ। मी मतलब मेरा, विद यू मतलब तुम्हारे साथ, ठीक है। बट यू सिग्नल्ड मी बाय विंकिंग रोमांटिकली। बट यू सिग्नल मतलब होता है संकेत दिया, ठीक है। मी एंड मुझे, बाय विंकिंग, विंक मतलब होता है आंख मारना, WINK मतलब आंख मारना। रोमांटिकली मतलब प्यार से, भावुकता से, ठीक है। तो बाय के बाद हमेशा प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो ING लेकर आती है, तो विंकिंग हो गया, ठीक है। हूँ मी सिग्नल यू बाय ए विंक वैन। हूँ मतलब कौन, मी मतलब मैं, सिग्नल यू संकेत दिया तुम्हें, यू मतलब तुम्हें, बाय ए विंक आँख से। कब, मैंने तुम्हें कब संकेत दिया, ठीक है। यू मीन यू डिडेंट विंक एट मी, तुम्हारा मतलब यू, तुमने मुझे आँख नहीं मारी। डिडेंट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। यू डिडेंट विंक एट मी, तुमने मुझे आँख नहीं मारी। यू मीन मतलब तुम्हारा मतलब, ठीक है। विडेंट एट मी, विंक के बाद में एट का यूज होगा प्रपोजिशन का, ध्यान करिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेवर कभी नहीं। यू मस्ट हैव इमेजिन इट, यू मस्ट हैव तुमने जरूर इसकी कल्पना की होगी। मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तुमने कोई काम किया होगा। यू मस्ट हैव सीन, तुमने जरूर देखा होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड, तुमने जरूर सुना होगा। तो तुमने जरूर इसकी कल्पना की होगी। नेवर, यू मस्ट हैव इमेजिनड इट, ठीक है। ओके, मे बी यू आर राइट, ठीक है। मे बी मतलब शायद, लिख लो। यू आर राइट मतलब तुम सही हो। एनी ऑफ योर रिलेटिव, एनी ऑफ योर रिलेटिव मतलब होता है कि तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं अपन सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग। टू ऑफ यू, आप में से दो लोग। थ्री ऑफ यू, आप में से तीन लोग। तो तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई लोग, एनी मतलब कोई, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई। वर्किंग इन द स्नीकर्स कंपनी, स्नीकर मतलब जानते हो स्नीकर चॉकलेट होती है, ठीक है। तो वर्किंग मतलब कोई काम करता है स्नीकर कंपनी में, ठीक है। तो ये पूछ रही है कि एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग इन द स्नीकर्स कंपनी, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई स्नीकर्स कंपनी में काम करता है। नो बडी इज वर्किंग देयर, कोई भी काम नहीं कर रहा वहाँ पे। तो नो बडी इज वर्किंग देयर, अब लिटिल मन निकालोगे तो कोई भी काम नहीं कर रहा, आप उसको इस तरह बोल सकते हो, कोई भी काम नहीं करता है वहाँ पे। नो बडी के साथ में इज या वॉज सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। आर कभी नहीं आएगी और वर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो नो बडी इज वर्किंग देयर, नो बडी लग गया, नोट की ज़रूरत नहीं है। देन वाई डिड यू बाय स्नीकर्स फॉर माई ब्रदर। देन मतलब तो, तब तुमने क्यों खरीदी मेरे भाई के लिए स्नीकर्स। वाई डिड यू बाय, क्यों खरीदी, ठीक है। स्नीकर्स, ठीक है, बहुवचन स्नीकर्स तीन चार होगी। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट फॉर योर ब्रदर, इफ़ मतलब यदि यह तुम्हारे भाई के लिए नहीं है। देन मतलब तो मैं किसको वह स्नीकर्स उपहार में दूँ। फॉर हूँ मतलब किसके लिए, कौन को। शैल आई गिफ्ट दैट स्नीकर्स, वो स्नीकर्स उपहार में दूँ। गिफ्ट मतलब एक गिफ्ट होता ही है, आप जानते हो, उपहार। लेकिन गिफ्ट को वर्ब के रूप में लेना
तो गिफ्ट का मतलब उपहार देना भी होता है, तो आप बोल सकते हो मैंने कल उसको उपहार दिया, तो आई गिफ्टेड हर यस्टरडे। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं। इफ़ माई ब्रदर वांट्स स्नीकर्स, यदि मेरे भाई को स्नीकर्स चाहिए, वांट्स मतलब चाहिए, चाहता है। आई विल बाय, बाय यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो बी यू वाई खरीदने वाला बाई है। दो स्नीकर्स फॉर हिम, तो मैं उसे वो स्नीकर्स खरीद कर दे दूँगी, खरीद दूँगी उसके लिए। ठीक है, आई विल कोई काम करना, आई विल गो मैं जाऊँगा, जाऊँगी। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब होता है अब से या अब के बाद, लिख लो इसको। फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से। नेवर मतलब कभी नहीं। बिहेव मतलब व्यवहार करना। इन सच ए चीप मैनर, चीप मतलब होता है सस्ता होता है, लिटरल में निकालो सस्ता मतलब कोई चीज़ सस्ती महंगी। मैनर मतलब तरीका, तो यहाँ पे चीप का मतलब घटिया। तो अब से एक ऐसा घटिया तरीके का व्यवहार मत करना। ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझे, या आप इसको गोट इट भी बोल सकते हो, समझे, अंडरस्टैंड। यू वर ब्रीदिंग फायर ओवर सम कैंडीज। अब ब्रीथ फायर मतलब होता है कि टू स्ट्रांगली एंगर एक्सप्रेशन, किसी पर गुस्सा दिखाना। ठीक है, तो यू वर ब्रीदिंग फायर, तुम कुछ कैंडीज पर गुस्सा दिखा रही थी। अब लड़की बोलती है, लड़का बोलता है कि तुम मुझ पर कुछ कैंडीज पर गुस्सा दिखा रही थी। कैंडीज मतलब हम चॉकलेट की बात हो रही है। ब्रीथ फायर मतलब होता है गुस्सा दिखाना। ठीक है, सो वॉट, सो वॉट मतलब तो क्या, सो वॉट तो क्या। आई गिफ्टेड योर ब्रदर 3 स्नीकर्स, देयर आर ओनली 2 हेयर। आई, मैंने बताया गिफ्ट मतलब वर्ब का रूप ले लिया है, तो इसने आई गिफ्टेड मतलब मैंने दी, उपहार दिया, योर ब्रदर तुम्हारे भाई को, 3 स्नीकर्स मतलब 3 चॉकलेट। देयर आर ओनली 2 हेयर, ये तो दो ही है। ठीक है, अगर जब सब्जेक्ट ना हो तो हम सेंटेंस को देर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 चॉकलेट की बात हो रही है, एक होती तो देर इज आता। ठीक है, वेयर इज़ द थर्ड वन, वेयर इज़ द थर्ड वन, तीसरी वाली कहाँ है। थर्ड वन मतलब तीसरी वाली, सेकंड वन मतलब दूसरी वाली, फर्स्ट वन मतलब पहली वाली, तो वन का मतलब वाली। वेयर इज़ द थर्ड वन। ठीक है, आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगी। आई विल रिटर्न, मैं लौटा दूंगी। दैट यानी वो स्नीकर, सिंगुलर है स्नीकर तो एस नहीं आया, स्नीकर बैक टू यू, तुम्हें वापिस। तो मैं उससे पूछूंगी, आई विल आस्क हिम। आई विल रिटर्न, मैं लौटा दूंगी। दैट स्नीकर, वो स्नीकर। बैक टू यू, वापिस तुम्हें, बैक टू यू, टू लगाना है बीच में, तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ठीक है, ये इसका सेंटेंस है। डोंट स्टार्ट ए फाइट ओवर इट, डोंट मतलब मत करना, स्टार्ट मतलब शुरू, शुरू मत करना, ए फाइट मतलब लड़ाई, ओवर मतलब पर, इट मतलब इस पर, अब इस पर लड़ाई शुरू मत कर देना। हेलो कांता दिस इज़ पवन हेयर, हेलो कांता दिस इज़ पवन हेयर। ठीक है, जब आप किसी को कॉल लगाओ, ठीक है, तो आपको बोलना हो कि मैं ये बोल रहा हूँ, पवन बोल रहा हूँ, तो दिस इज जो भी आपका नाम है, हेयर लगा दो। ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, दिस इज़ पवन हेयर, दिस इज़ सुषमा हेयर, कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, ओ पवन व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या हाल है। ठीक है, व्हाट्सअप। इज मैथ्यू इज ट्राइंग टू डेट सना, क्या मैथ्यू सना को मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है। डेट मतलब आप जानते हैं तिथि होती है, लेकिन डेट मतलब होता है लड़का लड़की डेट करते हैं, मिलते हैं, शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मुलाकात करने की। तो इज मैथ्यू इज ट्राइंग टू डेट सना, क्या मैथ्यू कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू डेट सना, सना को डेट करने की, मुलाकात करने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पूछता है उससे अब। मैथ्यू या, हाँ, ही वॉज आस्किंग मतलब पूछ रहा था, पास्ट का वाक्य है तो वॉज लग गया, प्रेजेंट का होता इज लगता, तो ही वॉज आस्किंग पूछ रहा था, मी यानी मुझसे, अबाउट मतलब बारे में, हर मतलब उसके, डिटेल्स मतलब विवरण, तो वो मुझसे उसके बारे में पूछ रहा था। वाट फॉर मतलब किस लिए, लिख लो, वाट फॉर मतलब किस लिए। व्हेन ही सॉ सना, जब उसने सना को पहली बार देखा, सो मतलब देखा। ठीक है, ही सेड उसने कहा, ही फेल्ट लव एट फर्स्ट साइट, ही यानी वह, फेल्ट मतलब पड़ गया, लव मतलब प्यार में, एट फर्स्ट साइट मतलब होता है पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट लिख लो, पहली नज़र में। ही फेल्ट लव एट फर्स्ट साइट, या आप बोल सकते हैं किसी को भी, ही फेल्ट लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में पड़ गया। टेल देम बम टू स्टे आउट ऑफ माई वे, टेल देन बता देना, दैट यानी उसको, बम मतलब यहाँ पे एक बैड वर्ड है। ठीक है, आप कुछ भी जोड़ सकते हो, मैंने गधा लगा दिया। ठीक है, टू स्टे आउट मतलब होता है दूर रहना। ऑफ, स्टे आउट के बाद में हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ होता है। ऑफ मतलब माई वे। ठीक है, स्टे आउट माई वे, मेरे रास्ते से दूर रहना, उसको बोल देना। और का मतलब यहाँ पे या नहीं है, और का मतलब यहाँ पे होता है अन्यथा या वरना। ठीक है, और का मतलब अन्यथा वरना भी होता है। ठीक है, आई विल सेट फायर, मैं आग लगा दूंगा, सेट फायर मतलब आग लगा दूंगा। एंड बर्न मतलब जला दूंगा, हिम मतलब उसे, अलाइव मतलब जिंदा, तो आई विल सेट फायर एंड बर्न अलाइव, मैं जिंदा जला दूंगा। ठीक है, हे वाई आर यू गेटिंग सो एजिटेटेड, तो हे तुम इतने
उत्तेजित क्यों हो रहे हो? एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित होना, उकसावा होना, ठीक है, हक्का बक्का होना, गुस्से में कुछ बोलना। तो वाई आर यू गेटिंग सो, गेटिंग मतलब हो रहे हो, ठीक है। वी विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू मैन, वी विल फाइंड हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अ वे मतलब रास्ता, टू हेल्प तुम्हारी मदद का, हेल्प यू तुम्हारी मदद का, मैन मतलब उसने ऐसे दोस्त समझ के प्यार से बोला मैन, ठीक है। वी विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू। आई एम ए टेरर कांता, आई एम ए टेरर, मैं एक आतंक हूँ। टेरर मतलब आतंक, खौफ, भय, मैं एक आतंक हूँ, आई एम एक खौफ हूँ, ठीक है। टेल हिम बता देना उसे, दैट कि, इफ़ यानी यदि, ही यानी वह, प्रोवोक मतलब भड़काना या उकसाना, मी या तो मुझे, अननेसेसरीली मतलब अनावश्यक रूप से, देयर विल बी ब्लड शेड, ब्लड शेड मतलब होता है रक्त बहाव होगा, खून की नदियाँ बहा दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब उसका ये है कि खून बहेगा, रक्तपात होगा, ठीक है। तो बता देना उसे कि मुझे उकसाता है तो मैं उसे अनावश्यक रूप से रक्त बहाव होगा, ठीक है। इज ही क्रेजी, क्या वह पागल है, मूर्ख है, क्रेजी मतलब पागल है, मूर्ख है। वाइज ही येलिंग एट मी, वह मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है। येल मतलब होता है चिल्लाना। येल के बाद में एट प्रपोजिशन का यूज होगा। शाउट, शाउट एट मी, क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग एट मी। तो शाउट येल एक ही होता है, एट मी मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, वाई इज ही येलिंग एट मी, ठीक है। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए चैनल सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।